प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य 22 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरअब्बस कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई भार ना डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों में बड़ा आनंद हुआ। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए, पिछली रात के लिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, प्रतिदिन प्रभु हमारे प्रति
अपने नए और ताज़ा प्रेम को दिखाता है और हमें इस बात का प्रमाण देते रहते हैं कि वो हमें प्रेम करते हैं। इन दिनों हम अंताकिया की कलीसिया में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसके बारे में सुन रहे हैं और आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि कलीसिया की उस समस्या का समाधान कैसे हुआ। बहुत सुंदर बात है। पौलुस और बरनबास उस समस्या को लेकर प्रेरितों के पास चले जाते हैं यरूशलेम में और प्रेरितों ने आपसी चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया। वचन में लिखा हुआ है, आज के वचन में लिखा है, सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया। बहुत सुंदर वचन है, कलीसिया की सहमति से। इस बात को जानना आवश्यक है कि कलीसिया एक समूह है, समुदाय है। विशेष करके हम जो कलीसिया के अगुवा हैं, सबकी सहमति लेना अनिवार्य है। चाहे वो कलीसिया हो, समुदाय हो या परिवार हो, स्वस्थ रिश्ते के लिए, अच्छी तरह संचालन करने के लिए सबकी सहमति लेना अनिवार्य है। इस आश्रम को चलाने के लिए मैं आश्रम के जितने सदस्य हैं उनकी सहमति हमेशा लेता हूं। चर्चा में बैठते हैं, पूछते हैं आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है। कलीसिया के विकास के लिए, परिवार के शांतिपूर्ण जीवन के लिए यह सहमति लेना अनिवार्य है। एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के विचार को सुनना, उसमें छिपी हुई अच्छाई को ग्रहण करना अनिवार्य है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है, इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया। देखिए, सर्वसम्मति से। विश्वासियों के समुदाय में इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए, सर्वसम्मति का निर्णय। ये राजनीति नहीं है। कलीसिया, परिवार राजनीतिक नहीं है, 10 व्यक्ति इस ओर, 5 व्यक्ति इस ओर, नहीं, सर्वसम्मति। इस तरह चर्चा हो, इस तरह बातचीत हो कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। तीसरी बात जो मुझे मिली यहां से वो यह है कि प्रेरित तथा पुरोहितों ने यह समझा कि आवश्यक है कि हम 2 भाइयों को चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजें ताकि हमारी बात को वे कलीसिया के सामने रखें। यरूशलेम के प्रेरित और पुरोहितों और अगुवों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इस समस्या को हल्के से नहीं लिया या पौलुस और बरनबास ये नहीं कहा कि जाके आप बता दीजिए, बल्कि 2 व्यक्तियों को भेजते हैं समस्या के समाधान के लिए। चाहे वो परिवार में हो, समुदाय में हो या कलीसिया में, कम्युनिटी में, जब तक इस तरह की समस्याएं रहेंगी वहाँ पे शांति नहीं हो सकती है। इसलिए अगुवों की जिम्मेदारी होती है कि शांतिपूर्ण समाधान ढूंढें और उसके लिए कदम उठाएं। आगे पेतरुस ने अपने पत्र में लिखा कि पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। पवित्र आत्मा और हमको, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसर्नमेंट। कोई भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए न केवल हमें अपनी बुद्धि में ढूंढना होता है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा को सुनना होता है। प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा को सुनना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन पवित्र आत्मा को भी सुनना जरूरी है। इसीलिए पेतरुस कहते हैं पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा। न केवल हमें उचित जान पड़ा बल्कि पवित्र आत्मा को भी हमें लगता है कि ये उचित जान पड़ा। अंत में हमने क्या सुना? अंत में हमने सुना पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ।
और जो व्यक्ति अंताकिया पहुंच गए, सारी बातें उनके सामने रखी गई, तो वचन में लिखा हुआ है, पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। पवित्र आत्मा हमें आनंद और सांत्वना देता है। जब हम पवित्र आत्मा के इशारे को ढूंढते हैं, उसकी प्रेरणा को ढूंढते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें हर समस्या में सांत्वनापूर्ण और आनंदपूर्ण समस्या देता है। इसलिए हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। परिवार में समस्याएं उठती हैं, समुदाय में समस्याएं उठती हैं, कलीसिया में समस्याएं उठती हैं। उन सारे क्षणों में न केवल उसके लिए समाधान हम अपनी बुद्धि में ढूंढें, बल्कि पवित्र आत्मा के पास भी ढूंढें। पवित्र आत्मा हमें ऐसा समाधान देगा जो सारी समस्या को समाप्त कर देगा। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु की बहुत हृदय स्पर्शी बातें या शिक्षा सुनी। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। उससे पहले हमने सुना, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं होता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया, हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया और हमें अपना मित्र बना दिया। जो यीशु पर विश्वास करता है वह यीशु का मित्र है। आगे प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मित्र बनाया है, और मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, जिसे तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तो प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु ने हमें मित्र कहा है, मित्र बनाया है और हमें शिष्य बनाया है, ताकि हम फल उत्पन्न करें। किस तरह का फल? प्रभु कहते हैं, प्रेम का फल। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने हमें ईश्वर के प्रेम का एक गहरा अनुभव कराया। यीशु ने हमें मित्र बनाया, यीशु ने हमें चुना, नियुक्त किया। उसके बाद प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम भी दूसरों को प्रेम करो। जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया। तुम मेरे मित्र बनने योग्य नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र बनाया। मैंने पिता से जो कुछ सुना वो सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, मित्र बनाया। मैंने तुम्हें चुना, तुम चुने जाने योग्य नहीं थे, मैंने चुना। मैंने तुम्हारे प्रति इतना प्रेम प्रकट किया, क्या के लिए? ताकि तुम भी मेरी तरह दूसरों को प्रेम करो। जैसे मैंने तुम पर दया दिखाई, मैंने जैसे तुम्हारे ऊपर अपनी करुणा को उंडेल दी, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह दूसरों को प्रेम करो। जानते हो, फल उत्पन्न करने के लिए मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे देगा। अगर मेरी ये शिक्षा तुम में बनी रहे और तुम मेरे साथ इस तरह जुड़े रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु कहते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया है, तुम भी दूसरों को प्रेम करो। इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में ही फल दिखाई देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की इस मर्मस्पर्शी शिक्षा के द्वारा प्रभु हमें आज आह्वान करते हैं। सबसे पहले मेरे मित्र बनो, दूसरा दूसरों को भी मित्र बनाओ।
जिस कदर मैंने तुम्हें प्रेम किया, जिस गहराई के साथ मैंने तुमको प्रेम किया, उसी गहराई के साथ दूसरों को भी प्रेम करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू पवित्र है। इसके बावजूद हम अयोग्य, अपवित्र, तुच्छ लोगों को अपना मित्र बनाया, अपने शिष्य बनाया। प्रभु यीशु, तेरे इस महान और करुणामय प्रेम को दूसरों को देने के लिए हमें उदारता दीजिए, कृपा दीजिए। आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए एक प्रेमपूर्ण दिन हो। हम दूसरों के प्रति करुणा, दया दिखाएं, प्रेम दिखाएं। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज उनके लिए अनुग्रह का दिन हो प्रभु। इस समय विशेष करके इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के लिए हर तरह के रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा विश्वास है कि तू ये कर रहा है। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।